ब्रेक के बाद हम लौटे हैं और आपके साथ मैं जुड़ा हूं जयप्रकाश शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे हम अब इस बुलेटिन में उत्तरकाशी की। जी हां, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या अपडेट है वो अब आपको बताएंगे। बड़ी खबर है, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड को निकाल लिया गया है। पाइप से पूरी तरह से निकाल लिया गया है ऑगर मशीन का ब्लेड। अब मैन्युअली ड्रिलिंग पर काम शुरू होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ऑगर मशीन के ब्लेड को निकाल लिया गया। ऑगर मशीन का जो ब्लेड फंस गया था उससे निकाल लिया गया, पाइप से पूरी तरह से निकाल लिया गया, क्योंकि पाइप के अंदर ही आपको बता दें ऑगर मशीन का जो ब्लेड था वो फंस गया था, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान मलबा आ गया और ब्लेड फंस गया पाइप के अंदर। अब मैन्युअल ड्रिलिंग पर काम शुरू होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच ये भी बड़ी खबर है, आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन है और वर्टिकल ड्रिलिंग से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग भी चल रही है। एक मैनुअल ड्रिलिंग होगी अंदर, जहां पहले ऑगर मशीन लगी हुई थी। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ऊपर मशीनें जो भेजी गई हैं उस पर काम शुरू हो गया है। पहाड़ की चोटी से की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग में सेना भी कर रही है मदद। टनल में फंसी ऑगर मशीन निकाली गई है। कुछ घंटों में मलबा हटाने का काम शुरू होगा। रेड माइनस टीम के 15 सदस्य हटाएंगे मलबा। 1 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी खुदाई। 20 से 24 घंटे मिल सकती है कामयाबी। टनल ऊपर चल रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। मजदूरों के लिए खाद्य पदार्थ का किया गया स्टोर। 12 दिनों के खाद्य पदार्थ किया गया स्टोर। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन है, वर्टिकल ड्रिलिंग से रेस्क्यू जारी है। पहाड़ की चोटी से की जा रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग में सेना की मदद ली जा रही है। उत्तरकाशी में मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मशीन के टुकड़े सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है और अगर कोई रुकावट नहीं आई तो 100 घंटे यानी 4 दिन में मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर के परिवार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चंपावत में मुलाकात की। सीएम धामी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्दी ही सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। नैनीताल में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हमारी पूरी सरकार ही थी, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए, और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में अगले 2 दिनों में बारिश की आशंका जताई है। चलिए, सुरेंद्र डसीला हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या अपडेट है अभी? क्योंकि एक अपडेट ये आया है कि जो ऑगर मशीन का ब्लेड फंसा था उससे निकाल लिया है, तो क्या वहां भी मैनुअल ड्रिलिंग चलती रहेगी? एक अपडेट ये है कि ऊपर से ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया, जो वर्टिकल ड्रिलिंग है। अब ताजा हालात क्या है? देखिए, दोनों जगह का आपको बताता हूँ। पहले जिक्र करता हूँ वर्टिकल ड्रिलिंग का। वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत कल से हुई थी। 18 मीटर के लगभग ड्रिल हो चुका है। 85 मीटर के लगभग ड्रिल होना है। लगभग 4 दिनों की बात उसमें कही जा रही है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो टनल में जो प्लान ए था, जिसमें हम 800 mm डायमीटर के पाइप डाल रहे थे, जो ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी, उस पर आता हूँ। ऑगर मशीन फंस गई थी। 20 मीटर हिस्सा फंसा हुआ था, वो सब प्लाज्मा कटर से काट के निकाल दिया गया है। अगले कुछ घंटे में जो 15 सदस्यों की रेड माइनर्स की टीम है, जिसमें राधेश्याम द्विवेदी और हनुमान द्विवेदी जिसको लीड कर रहे हैं, ये जो 15 मजदूरों की टीम है ये मैनुअल काम शुरू कर देगी। जो 10 मीटर, और ये 10 मीटर की दूरी अधिकतम है, ये कम भी हो सकती है। 10 मीटर माना जा रहा था कि 10 मीटर की दूरी बची है जिसको हमें हटाना है और उसके बाद हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। ये दूरी कम भी हो सकती है। अगर कम होगी तो ज़्यादा अच्छी खबर होगी। मजदूरों का जब ड्रिलिंग का काम, माफ़ कीजिएगा, मजदूरों का जब मलबा हटाने का काम मैनुअल तरीके से शुरू होगा, अब इसमें ड्रिलिंग नहीं होगी। सिर्फ मजदूर पाइप के अंदर, एक बार में 3 मजदूर ये काम कर सकते हैं। वो पाइप के अंदर से मलबा हटाने का काम करेंगे
और उसके बाद फिर मलबे की धीरे धीरे सफाई होती रहेगी। मजदूर तो दावा कर रहे हैं वो 1 घंटे में 1 मीटर सफाई कर देंगे, लेकिन सारी परिस्थितियों को देखकर जिस तरह के अंदर स्थितियां हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरे काम में 20 से 24 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन ये अच्छी खबर है क्योंकि यही प्लान सक्सेसफुल होता हुआ सबसे पहले दिख रहा है, क्योंकि अब तक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी मशीन फंस जाती थी, फिर उसको निकालने में, उसको स्टार्ट करने में ही लंबा वक्त लगता था। लेकिन अब मशीन काट कर निकाल ली गई है, अब मशीन अंदर नहीं जाएगी। अब सिर्फ ये जो माइनर हैं ये धीरे धीरे उस मलबे को हटाएंगे और मशीन से फिर पाइप को पुश किया जाएगा आगे की ओर, जिसमें लगता है कि मैक्सिमम 20 से 24 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। यानी कल की जो सुबह होगी या आज देर रात में जो परिणाम सामने आएंगे वो सुखद होंगे, जिसका इंतजार था उस तरह के परिणाम होंगे जो अभी तक की जानकारी अंदर से आ रही है। क्योंकि जब आप मैनुअल काम करेंगे तो आपके पास सबसे बड़ी दिक्कत एक ही आएगी, और वो आएगी रास्ते में कोई सरिया या कोई हार्ड रॉक आएगी, लेकिन उसको काटना या उसको हटाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पहले आपको मशीन बाहर लानी पड़ती थी, अब मशीन नहीं होगी तो आप उसको बड़े आराम से हटा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जेपी जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए, कुछ और बिंदुओं पर भी हम अपडेट लेंगे आपसे।